हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अपने चैनल शिव महापुराण में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, फिर से आपको एक बार अवसर प्रदान किया है भोलेनाथ ने, शिव शंभु ने। और अधिक मास में जो पंचमी तिथि का बहुत सुंदर उपाय मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 उपाय ऐसे बताऊंगी जिससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास हो। और बिल्कुल विश्वास के साथ ये बोल सकती हूँ कि 3 साल में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में शिव महापुराण में जो उपाय बताया है, कई लोगों ने कर भी चुके हैं और कई लोग चूक गए थे, रह गए थे, वह फिर से कर सकते हैं। या आपने एक बार कर भी चुके हैं तो डबल से करें। और एक और बहुत ही सुंदर उपाय है, उससे आप अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास करवा सकते हैं। दोस्तों, जो अधिक मास में पंचमी तिथि एक निकल चुकी है, जुलाई मास में कई लोगों ने किया, कई लोगों ने उस अवसर को चूकने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। गन्ने का रस बहुत ही सहजता से मिल जाता है। खैर, अभी ये बात बिल्कुल सही है कि गन्ने का रस आना बंद हो गया है, तो मैं आज इस वीडियो को इसीलिए आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि यदि आपको गन्ने का रस नहीं मिल पा रहा है तो आप पहले से कहीं से इंतज़ाम करके रखें, क्योंकि भोलेनाथ को गन्ने का रस बहुत ही प्रिय होता है। और ये जो उपाय है, जो दूसरा उपाय मैं बताऊंगी, उसमें भोलेनाथ से संबंधित उपाय है। गन्ने के रस से आप सभी जानते हैं कि अभिषेक भी किया जाता है, लेकिन गन्ने के रस का यह उपाय पंचमी तिथि का है, जो शनिवार के दिन 5 अगस्त के दिन पड़ रही है। आप पहले दिन गन्ने के रस का इंतजाम बोल के रखें कि सुबह मिल जाए, और आपको ताज़ा ही लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको ताज़ा ही लेना है। ऐसा नहीं कि आपने 4 अगस्त को लाकर रख लिया और उसका दूसरे दिन उपयोग में ले रहे हैं। नहीं, आप कह सकते हैं थोड़ा पैसा यदि आपको मिल रहा है, कहीं गन्ने का रस कोई दुकान लगी हुई है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर उसको कह दें कि मुझे सुबह 12 बजे से पहले आपको ये उपाय करना होगा। जितना 9-10 बजे तक करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है, वह अवसर आपका पूजन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप करें, सुबह से लेकर 10 बजे तक कर सकते हैं तो करें, और नहीं कर पाते हैं तो 12 बजे तक भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं कि यदि आप महिला हैं और मासिक धर्म संबंधी या कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो आप ये घर में कोई भी पुरुष भी कर सकता है ये उपाय, बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन प्रयास करें कि इस उपाय को एक घर का एक ही व्यक्ति करे। ऐसा नहीं सभी इस उपाय को अपने अपने हिसाब से करें। एक कोई भी घर का मेंबर, कोई भी सदस्य इस उपाय को कर लेगा तो श्रेष्ठ रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि सभी करें और सभी करें भी ना, क्योंकि इस उपाय में जो आप गन्ने के रस का उपयोग करेंगे, थोड़ा ज़्यादा होने से चींटी का या मीठे के कारण चींटियाँ होने का डर रहेगा। अब आपको करना ये है कि गन्ने का रस आपको ताज़ा निकलवाना है। यदि नहीं मिल पाता है तो आप पहले किसी से बोल कर रखें या थोड़ा सा गन्ना ला कर रखें, और दूसरे दिन किसी भी तरीके से आप थोड़ा सा गन्ने का रस, यानी आपको 2-3 चम्मच भी मिल जाता है या आधा गिलास गन्ने का रस भी मिल जाता है, तो आपके लिए यह उपाय कर सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है गन्ने का रस, तो आप जो गुड़ होता है, गुड़ भी एक तरह से गन्ने का रस ही होता है, लेकिन बनाते समय कुछ मिलावटें हो जाती है, इसलिए हम गुड़ को एकदम से प्योर गन्ने का रस नहीं मान सकते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं मिल पा रहा गन्ने का रस, तो आप गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसको जल में घोल लें और छान कर आप गन्ने के रस समान उसको उपयोग में ले सकते हैं। आपको करना है कि सुबह स्नान के बाद आप तुलसी के क्यारे के पास जाएं। शनिवार का दिन है, इसलिए तुलसी के क्यारे में जल समर्पित करने का या कुछ समर्पित करने का, छूने का कोई दोष भी नहीं है। इससे पहली बार जो पंचमी तिथि पड़ी थी उसमें भी थोड़ा सा संशय था, शनिवार और रविवार का। कई लोगों ने रविवार को किया, लेकिन थोड़ा सा मन में एक गिल्टी फील करते हुए किया कि हम रविवार को ये कार्य कर रहे हैं। उस बार भी कई लोगों ने शनिवार को कर लिया था। इस बार पंचमी तिथि पूरी शनिवार के दिन पड़ रही है, तो आपको कोई मन में एक शंका भी नहीं रहेगी कि हम तुलसी छी सकते हैं या नहीं छी सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जल समर्पित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें एक अलग, आप शनिवार के दिन कर रहे हैं तो कोई आपको इस बात का दोष नहीं लगेगा। आपको करना ये है कि यदि गन्ने का रस मिल जाता श्रेष्ठ, नहीं तो आप गुड़ का रस भी ले सकते हैं। गुड़ को जल में घोलकर और कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एक कटोरी में, ग्लास में गन्ने का रस ले लें और
उल्टे हाथ में वह बर्तन पकड़ कर रखें जिस बर्तन में आपने गन्ने का रस लिया है। तुलसी का क्यारा जो आपके घर में है, गमला, क्यारा जो भी है, वहाँ जाएं। तुलसी मैया को आप दंडवत करें। साष्टांग नहीं करना चाहते नहीं करें, आप महिलाएं तो साष्टांग दंडवत नहीं करें, हाथ जोड़ें, विनती करें। उसके बाद उल्टे हाथ में जल का जो गन्ने का रस का आपने बर्तन लिया हुआ है उसे सीधे हाथ की मुट्ठी खोल के जैसे कटोरी टाइप का बना लें और उसमें थोड़ा सा गन्ने का रस डालकर अपने नाम और गोत्र बोलते हुए 7 बार वह गन्ने का रस आप तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर दें, मिट्टी में समर्पित कर दें और विनती करें कि हे माँ, मुझे आपके मेरे घर में आके निवास करें, मुझे धन धान्य की कभी मेरे जीवन में कमी ना हो, मेरे घर के परिवार के सदस्यों को कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। ये आपकी दिल से करी गई विनती माँ ज़रूर सुनेगी। और क्योंकि तुलसा जी स्वयं माँ लक्ष्मी का रूप होती है, आपके घर में कभी धन की कमी, लक्ष्मी की कमी नहीं हो। जैसा मैंने कहा कि मैं 2 उपाय बताने जा रही हूँ। तो आप गन्ने का रस तो लाएंगे ही, गन्ने का रस नहीं लाएंगे तो गुड़ का बनाएंगे। 1 गिलास से कम गन्ने का रस लाएंगे भी ना तो फिर आप जो थोड़ा सा आधा आपने ये तो बिल्कुल जरा सा गन्ने का रस लगेगा आपको, क्योंकि 7 बार बूंद बूंद करके चढ़ाना है आपको। अब जो आधा गिलास आपके पास गन्ने का रस बचा है उसको 2 कलश में, तांबे के कलश में ना लें, स्टील के कलश में ले सकते हैं, और लेकर आप शिव मंदिर जाएं जहाँ बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो। आप जाकर और शिवालय में पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 कलश आपने, दोनों हाथों में आपके कलश है, एक हाथ में भी रख के ले जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं दोनों हाथों में आपको कलश रख के ले आना है। कलश 2 होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपने 1 कलश का पूरा गन्ने का रस बेलपत्री का बड़ा वृक्ष जो होता है उसमें समर्पित किया और स्थिर लक्ष्मी अपने घर में निवास के लिए आपने विनती करी। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कहते हैं भगवान शिव का, माँ गौरा का और साथ में लक्ष्मी जी का खुद का वास होता है। आप जब गन्ने का रस समर्पित करते हैं और विनती करते हैं, माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करती हैं। जो दूसरा कलश है आप लेकर शिवालय जो आप गए हैं तो शिवालय में शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे और ये आपका अभिषेक हो गया। श्रावण मास में, अधिक मास में बहुत ही सुंदर गन्ने के रस के अभिषेक का एक अलग महत्व होता है। और आप जो भी अपने मन की कामना लेकर गए हैं आप शिव जी के समक्ष करेंगे, देखना आपका जीवन में कैसा चमत्कार होता है। कर देखें, बहुत ही सुंदर लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। इस पंचमी तिथि को बिल्कुल बेकार ना जाने दें, क्योंकि अब की बार जो अधिक मास आएगा 3 साल बाद आएगा और 3 साल पहले ही आप सब सुखों से संपन्न हो जाएं, तो ये आपके भाग्य की बात है। और आप इस तिथि पर यदि कार्य कर लेते हैं, पंचमी तिथि पर शनिवार के दिन 5 अगस्त को ये कार्य कर लेते हैं, तो आप मान कर चलिए कि आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मिश्रा जी अपनी कथा शिव महापुराण में और पुराणों के अनुसार कह रहे हैं। इसलिए विश्वास तो आपको करना ही होगा। विश्वास करके यदि काम करेंगे तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। आप पर और आपके पूरे परिवार पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। साथ ही यदि आपको इस वीडियो में ऐसा लगा है कि आपको पूरी जानकारी दी गई है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करना या कमेंट्स में जयकारे लगाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।